तो ये पाइथन की लिस्ट डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो है। ये कुछ उसके बिल्ट इन मेथड्स एंड सिंटैक्स है। इसको यूज कैसे करना है। तो सिंटैक्स बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर हम लोग लाइक चेक करते हैं कि कैसे यूज करते हैं किसी मेथड को। एंड दिस इज लिस्ट एंड दिस इज लिस्ट डॉट। हम लोग ये लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग लिस्ट बनाएंगे, जो हमारा वेरिएबल में स्टोर रहेगा लिस्ट, वो वेरिएबल डॉट अपेंड, ये लिस्ट डॉट को छोड़ करके हाँ, जितनी ये हमारी दिख रही है अपेंड एंड उसके अंदर में आइटम है, दैट मीन्स ये अपेंड क्या है, हमारा मेथड है। ये इंसर्ट मेथड है। पॉप, रिमूव, कॉपी, कॉपी क्लियर एंड ये जो क्लियर हमारा ये एक भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। और ये काउंट, हम ये लिस्ट को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा मेथड्स है। काउंट एन आइटम जो एक आर्गुमेंट ले रहा है आइटम, रिमूव भी एक आर्गुमेंट ले रहा है आइटम, एंड पॉप भी इंडेक्स ले रहा है। जो हमारा लिस्ट होता है उसका इंडेक्स प्रैक्टिकल में देखेंगे तो बेटर वे में समझ में आएगी। आइटम भी एक आर्गुमेंट लेता है, बट जो हमारा इंसर्ट है वो एक इंडेक्स लेता है आर्गुमेंट और एक वैल्यू लेता है आइटम, राइट। और वो स्पेसिफिक जगह पे इस इंडेक्स पे इस आइटम को जाकर के स्टोर कर देता है। एंड ये है हमारा एक्सटेंड जो एक आइटरेबल लेता है। आइटरेबल में कुछ भी ले सकता है ये, लाइक ऐड आइटम, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी एट लास्ट। ये आइटरेबल में कुछ भी ले सकता है, इसके अंदर कुछ भी जा सकता है, लाइक लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, बट वो हमारा जो लिस्ट रहेगा वो उसके लास्ट में ऐड करेगा। लाइक जितनी लिस्ट है और उसके जो आइटम्स है उसके लास्ट में जितनी वैल्यू रहेगी या लिस्ट या टपल, वो डायरेक्ट एक लिस्ट या टपल को ऐड कर देगा जा करके। इसको भी एज एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा इंडेक्स है जो आइटम स्टार्ट होता है एंड एंड होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे यूज कैसे करनी है, जो इंडेक्स है यहाँ पे एक आइटम देनी है। किसी भी आइटम का इफ इंडेक्स चेक करनी हो क्योंकि उसकी इंडेक्स कितनी है, तो ये वाली मेथड यूज होती है। और आइटम देते हैं और स्टार्ट कहाँ से करनी है और एंड कहाँ से करनी है। इफ ये दोनों आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट करता है और एंड तक जाता है। और इफ उसको स्टार्ट वैल्यू देते हैं तो लास्ट वो एंड खुद ही ले लेता है। ये दोनों ऑप्शनल है, एक दो भी दे सकते हैं या तीसरा भी कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं, बट एक आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा ये आइटम वाली। यहाँ पर है एक दूसरी भी है, लिस्ट डॉट रिवर्स। तो ये हमारा एक मेथड है जो एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, बट ये हमें लिस्ट को रिवर्स करके देता है। एंड थर्ड वन इज शॉर्ट, जो हमारा यहाँ पे है की एंड रिवर्स। मैं शॉर्ट में अगर किसी भी लिस्ट को शॉर्ट करनी हो, लाइक या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में या इंक्रीजिंग फॉर्म में उसको करते हैं ना शॉर्ट, तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग फॉर्म में शॉर्ट करके देता है। यहाँ पे की या रिवर्स नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेती है। एंड हमने यहाँ पे देखा लिस्ट डॉट शॉर्ट, हमने यहाँ पे शॉर्ट जो मेथड है उसके अंदर क्या दे रहे हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स मैं उसको बोला हूँ कि हाँ रिवर्स तुम कर दो। उसके अंदर एक आर्गुमेंट दे सकते हैं रिवर्स, तो रिवर्स ट्रू करना है एंड या फॉल्स करना है, या तो ट्रू लेनी है या तो फॉल्स करनी है, राइट। यहाँ पे कॉमा लगी है, दैट मीन्स या तो ट्रू लेनी है ये एंड या तो फॉल्स लेनी है, राइट। एंड की देनी है कोई फंक्शन। ये इफ मैं इस चाहता हूँ कि इस शॉर्ट को एज ए फंक्शन यूज करूँ, राइट, तो मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई अपना एक फंक्शन दूँ, ये वाली शॉर्ट जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ और अपने अकॉर्डिंग चलाऊँ, राइट। ये वाली शॉर्ट तो हमें क्या देती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वे में वो शॉर्ट करके देती है, बट मैं चाहता हूँ डिक्रीजिंग वे में दे। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और उस फंक्शन का जो वेरिएबल होता है या फिर जो उसकी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको यहाँ पे की इक्वल टू माई फंक्शन है उसमें पास कर देंगे। तो वो जब भी ये शॉर्ट करेगा तो वो डिक्रीजिंग फॉर्म में शॉर्ट करके लेके आएगा। जो हमारा लेंथ है ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये लेंथ डिक्शनरी टपल हर किसी में चलता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये लिस्ट का नहीं है। बिकॉज ये जो हमारा लेंथ है वो बिल्ट इन पाइथन में मिलता है, ये हर एक डेटा टाइप्स पे वर्क करता है, इवन सिंटैक्स नंबर हर एक पे वर्क करता है। मैक्स, मीन एंड टाइप, ये जो हमारा 4 बिल्ट इन मेथड्स है इसको भी यहाँ पे देखेंगे क्योंकि बहुत ईजी है यूज करना। और यहाँ पे मैं लिस्ट एंड उसके मेथड एंड सिंटैक्स को दिखा रहा हूँ, तो मुझे ये और 4 चीज़ें लेनी पड़ेगी बिकॉज आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे आएगी। मैं यहाँ पर lst नेम की एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ, यू कैन सी क्लियरली। एंड मैं यहाँ पे एक lst नेम की वेरिएबल लेता हूँ
और मैं इसमें लिस्ट बनाता हूँ। ये सिंपल, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लिस्ट कहते हैं, राइट। पाइथन में लिस्ट ऐसे वर्क करती है और हमने लिस्ट बना दी। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, हमारा जो लिस्ट है वो इनिशियलाइज हो चुका है और मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमें क्या दे रहा है, एम्प्टी लिस्ट दे रहा है, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर कुछ नहीं डाला। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, एक नहीं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फॉर्म में कैसे भी करके होगी तो वो दिखेगी, बिकॉज आफ्टर दैट सॉर्ट करेंगे इसको तो समझ में आएगी। अब प्रिंट करके देखते हैं तो हमारा जो पाइथन का लिस्ट डेटा टाइप स्ट्रक्चर है, डेटा बन चुका है, हमने लिस्ट बना चुके हैं। और इसको इनिशियलाइज कहते हैं कि लाइक लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करना है, तो ये बस हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके अंदर वैल्यू भी पास कर दी। अब क्या करनी है, एक एक करके वो मेथड्स को परफॉर्म करवानी है इस LST के ऊपर, राइट। तो मैं इस प्रिंट को क्या करना है, कमेंट। सो हमारा पहला क्या है, अपेंड। दिस इज द मेथड ऑफ बिल्ट इन मेथड ऑफ लिस्ट डेटा टाइप्स। तो पहले इसको यूज करेंगे। एंड LST जो हमारा ये लिस्ट है ये क्या इंडिकेशन कर रही है, ये वाले लिस्ट को। तो मैं उसको यहाँ पे इस वेरिएबल को ले लेता हूँ बिकॉज वो इंडिकेशन दे रही है। देन डॉट APPEND अपेंड। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पर 85 ऐड हो जाए लास्ट में, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। तो मैं प्रिंट करता हूँ LST को। एंड यहाँ लास्ट में जो हमारा यहाँ पे 48 था, 48 तो मिल भी रही है और हमें क्या मिल गया, 85। तो हमें 85 मिल रहा है। हमने इसमें क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अपेंड दैट मीन्स एडिंग आइटम टू द लास्ट एट एंड। लास्ट में किसी भी आइटम को ऐड करने को अपेंड कहते हैं। ये मेथड बेसिकली लास्ट में ही आइटम को ऐड करती है। देन लेट्स कमेंट इट एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है, इंसर्ट। तो बेसिकली इंसर्ट करता क्या है, लेट्स सी इंसर्ट LST डॉट इंसर्ट। एंड हमने सिंटेक्स में क्या देखा था, फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे इंडेक्स होनी चाहिए, दूसरी आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए, आइटम होनी चाहिए, राइट। कोई भी आइटम को। तो मैं किसी आइटम को किस इंडेक्स में इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ इंसर्ट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एक इंडेक्स लेता हूँ। मैं चाहता हूँ वो ये 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट में, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसकी इंडेक्सिंग ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। आपने इफ़ मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने उसमें डायनामिकली समझाया है एक ग्राफ को लेकर के कि उसके अंदर कैसे मेमोरी में मैनेज होती है पूरा जो उसका सिंटेक्स और कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो। तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 0 1 2। मैं चाहता हूँ 2 पे जो हमारा 2 है इंडेक्स, उस पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 17 ऐड करना, राइट। ये 17 ऐड हो गई ऑलरेडी, कोई एरर नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो 17 ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना। यहाँ पे 2 जो हमारा ये इंडेक्स था वहाँ पे 17 ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो इंसर्ट की यूज ऐसे करते हैं। इसके काफ़ी अच्छे मेथड भी हैं, लाइक अपन इसको डेफिनेशन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और वो अलग वे में काम करेगा। इफ़ एंड एल्स में भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा एडवांस पाइथन आएगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। बट ये बेसिक है, जो बिगिनर लेवल के प्रोग्रामर है उसके लिए है। ये जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है पॉप, राइट। तो बेसिकली पॉप करता क्या है, लेट्स सी POP। इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। विदाउट आर्गुमेंट भी पास ये क्या करेगी, जो हमारा लास्ट वाली ये आइटम है, मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सी मैं डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ।
ये लिस्ट है, ये लिस्ट डॉट पॉप, ये क्या करेगा, लास्ट में जो 48 है उसको पॉप कर देगा, दैट मीन्स उसको यहाँ से डिलीट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ LST को प्रिंट करना, तो हमें क्या मिलेगा, 10 तक ही वैल्यू दे रही है, 10 तक ही प्रिंट कर रही है, बिकॉज जो हमारा 48 है वो पॉप हो चुका है। अब इस वाले पॉप को यहाँ पे एक टिप्स दूंगा कि इस वाले पॉप को स्टोर कैसे करवाएंगे किसी वेरिएबल के अंदर। तो उसके सामने एक वेर नेम का वेरिएबल लेकर के उस इक्वल टू करके स्टोर करवा दो उसके अंदर। अब मैं इसको चाहता हूँ वेर प्रिंट हो 48, जो हमारा 48 पॉप हो रहा था वो भी हमारे पास है, वो लॉस्ट नहीं हुआ कहीं पे भी। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए LST, राइट। अब भी हमें क्या मिल रही है, 10 तक ही मिल रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे LST.pop को परफॉर्म करवा दिया ऑलरेडी। तो हमें क्या मिल रही है, एक ये हमने पॉप करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और ये जो हमारा प्रिंट है उसके अंदर इस वेर को पास कर दिया, जो वेरिएबल है उसको पास कर दिया। एंड देन जो हमारा प्रिंट है, ये लिस्ट जो पहले वाली हमारी लिस्ट थी ओरिजिनल जो मॉडिफाई हो गई है, इसकी वजह से वो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा ली। तो हमें क्या मिल रहा है 10, और ऊपर प्रिंट में क्या मिल रही है 48, तो वो प्रिंट करके दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है रिमूव का। नो एक्चुअली पॉप का जो मेथड है वो हमने अभी क्लियर देखा नहीं है, पॉप की इंडेक्सिंग हमने की नहीं है। तो लेट्स सी, मैं ऊपर वाली सेम वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, लेट्स कॉपी इट, पेस्ट हेयर एंड नाउ सी। तो अब इंडेक्स दे करके कैसे पॉप करवा सकते हैं, सी LST डॉट मैं चाहता हूँ कि ये वाली वेरिएबल है, यहाँ पे मैं इस पॉप के अंदर इंडेक्स भी दे सकता हूँ, इसमें से किसी भी आइटम का इंडेक्स पास कर दूंगा और ये उसको पॉप कर देगा। मैं चाहता हूँ ये 4 को पॉप करना है, यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही, 0 1 एंड 2, ये 0 को क्या कर देगा, पॉप कर देगा। एंड लेट्स प्रिंट इट, लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, LST जो है उसको प्रिंट करवाते हैं। NC 4 2 7 8, ये जो हमारा 4 है वो ऑलरेडी पॉप हो चुका है। तो ऐसे वर्क करता है पॉप, और बिना विदाउट आर्गुमेंट और आर्गुमेंट के साथ भी इसके साथ वर्क कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉपी एंड क्लियर। तो ये जो मेथड्स है वो लिस्ट की बिल्ट इन मेथड्स नहीं है, वो हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करेगी, स्पेशली इसके लिए नहीं बनाया गया है, वो हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे वो वर्क करेगी, कॉपी एंड क्लियर, राइट। तो इसको मैं लिफ्ट करता हूँ, इसको लास्ट में लेकर जाऊंगा, एंड पहले काउंट के साथ वर्क करते हैं जो हमारा मेथड है। लेट्स सी LST डॉट काउंट, एंड उसको एक आइटम देनी पड़ेगी, जो हमारा आर्गुमेंट है वो आइटम है, और उसको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं किस आइटम को काउंट करना चाहता हूँ ये मुझे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 4 को काउंट करे, क्योंकि हमने 4 यहाँ पे 2 ली थी, स्मार्टली मैंने ये चूज किया था, राइट। तो मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, एंड लेट्स रन इट। ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रिंट ही नहीं करवाया था। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ LST को, तो वो सेम वैल्यू देगा। तो LST को प्रिंट करवाते हैं, कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, बट जो हमारा पुराना वाली लिस्ट है, जो हमारे ये पुरानी वाली लिस्ट है वो एज इट इज हो रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे इस वैल्यू को हमें कैच करना पड़ेगा, इसको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे हमें मिला 2, बिकॉज हमने इस 4 को काउंट करवाया कि इस लिस्ट के अंदर कितना है, राइट। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ये प्रिंट करवाया उसको LST डॉट काउंट को, और हमारा 4 है उसको काउंट करवा के देखा तो हमारा 2 है, राइट। दो दो बार हमारा ये 4 आ रहा है इस लिस्ट में। इफ मैं एक बार और दे देता हूँ तो ये हमारा 3 टाइम्स लेकर के आ रहा है, ये काउंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें काउंट करके भी दे रहा है।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोड विथ रोनी को, एंड बेल का आइकन भी प्रेस कर लो।